Good evening, viewers. I am General N.P. Singh. In my last video, you may have seen my introduction and my journey through my life. I have been the president of 11 SSB for 2.5 years in Allahabad. I know it all. I also have been in the DIPR. वहाँ पे भी मैं रहा हूँ, वहाँ पे भी जैसे टेस्ट बनते हैं वैसे भी देखता है। और प्लस सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ को मैंने रेज़ किया है, मैं उसका फाउंडर कमांडेंट हूँ और मैं प्रेसिडेंट भी था 31 SSB इन कपूरथला। सो नॉर्थ के जितने भी बच्चे हैं अभी कपूरथला में आ रहे, वो हमने वहाँ पे रेज़ किया है 2015 में और उसके बाद उसकी शुरुआत हुई है। आई हैव टेकन तकरीबन 10,000 plus interviews, more than that, and my selection rate has been 26%. एक बहुत हाई सिलेक्शन रेट है। उसके बाद भी फ़ौज को छोड़ने के बाद मैं करता आया हूँ सोशल वर्क, जिसमें मेरे कई बच्चे एसएसबी के थ्रू अभी एनडीए में हैं। सो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ जुड़ो और मेरे लिंक्स देखो आगे के जैसे अनफोल्ड होते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा इंटरव्यूइंग टेक्निक, क्या इंटरव्यूइंग ऑफिसर आप में ढूंढता है जब आप एसएसबी के लिए जाते हो। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आप इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत के साथ अर्पित के साथ जुड़ के आप रिटन एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, रिटन करते हो, जब एसएसबी में जाते हो। मैं ये नहीं चाहता कि पहले दिन आप स्टेज 1 से ही स्क्रीन आउट हो जाओ और वापस आ जाओ 4-5 घंटे में। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी नॉलेज है मैं आपको दूं, ताकि आप इत्मीनान से एसएसबी क्लियर करें और ऑफिसर बने। मैं सब कुछ जानता हूं एसएसबी के बारे में, इंटरव्यू टेक्निक, साइट टेक्निक और जीटीओ टेक्निक, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आज के लिए इंटरव्यू, अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ें तो रजिस्टर होइए, जो लिंक नीचे दिया गया है उससे रजिस्टर होके मैं आपको 1-on-1 इंटरव्यू करूंगा आपके साथ 45 to 50 मिनट्स की। उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट दूंगा प्रॉपर टाइप, जिसमें आपकी कुछ कमियां हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा और कैसे रिमूव करना है वो भी बताऊंगा। इसी तरह साइक टेस्ट, आप मेरे को PIQ भेजिए, मैं आपको साइक टेस्ट भेजूंगा कुछ, जिसको आप करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे ईमानदारी के साथ और वापस मेरे को भेजेंगे। मैं चेक करूंगा उनको और मैं आपको उसका फीडबैक रिपोर्ट दूंगा, ताकि आप जब आप एसएसबी के लिए जाएं तसल्ली के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि मैं तो पास होके ही आऊँगा। और वही हम चाहेंगे। अर्पित और मेरी कोशिश यही है कि हम जितने बच्चे हमारे पास आएँ, हम सिर्फ 50 वैकेंसीज लेंगे। तो फर्स्ट 50, क्योंकि 50 कि इंटरव्यूज़ करना उस पर टाइम लगता है, तो आप रजिस्टर होइए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या ढूंढ रहा है और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। व्हाट डज एन एसएसबी सर्च फॉर। ये 4 फैक्टर्स हैं जो आप जानते हो सकता है आप जानते हो। पहला वाला है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 4 क्वालिटियाँ आती हैं: इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ये सब इंटरलिंक्ड होती हैं। जब वीडियो चलेगा, जब हम 1-on-1 करेंगे, तो आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या कमी है। नेक्स्ट है सोशल एडजस्टमेंट, सोशल अडेप्टेबिलिटी। आपका मेल जोल आपके ग्रुप के अंदर, फौज में भी बहुत ज़रूरी है टीम वर्क। वो जीटीओ भी देखेगा, मैं भी देखूंगा और साइकोलॉजिस्ट भी देखेगा। ये सारी क्वालिटीज़ हम तीनों जो टीम है, जीटीओ, आईओ और साइकोलॉजिस्ट की, वो देखते हैं सिर्फ यही क्वालिटीज़, मगर देखने का नज़रिया अलग अलग है। कर्मा, वाचा और मानसा, ये त्रिकोण बनता है सिलेक्शन सेंटर के अंदर। कर्मा है जीटीओ, मानसा है साइकोलॉजिस्ट और वाचा है वचन, वो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ। थर्ड फैक्टर है सोशल इफेक्टिवनेस। आप में इनिशिएटिव कितना है, पहला कदम लेने की हिम्मत कितनी है आप में, वो चेक होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिगरा काम करने का, मैं करूंगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्पीड ऑफ डिसीजन, कितना समय लगाते हैं आप एक चीज़ को डिसाइड करने में। लड़ाई के दौरान
या काउंटर इंसर्जेंसी में जिसने पहले गोली चलाई वो जीता, वो डिसीजन, वो है स्पीड ऑफ डिसीजन। उसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी स्पीड ऑफ डिसीजन बहुत ज़रूरी है। सॉरी, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप। इसका मतलब ये है, जैसे आप 5 लड़के हो या 5 दोस्त हो, अच्छा दिन है, धूप निकली है, सर्दी का मौसम है, 3 लड़के कहते हैं चल पिकनिक चलते हैं, 2 लड़के उसमें से कहते हैं यार पिक्चर अच्छी लगी, आज पिक्चर देख लेते हैं। तो किसकी जीत होती है? वो 2 लड़कों की जो कहते हैं पिक्चर देखनी है, या वो जो 3 कहते हैं चलो पिकनिक करते हैं आज? कौन किसके ऊपर भारी होके उसको ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो काबिलियत आप में है कि नहीं है, और कितनी है अगर है तो। और लास्ट है लाइवलीनेस, जिंदा दिली। कितना जोश के साथ होश है आप में। ये नहीं मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा तो सबका होता है, मगर जोश, होश, जिंदा दिली जो आर्म फोर्सेस में बहुत ज़रूरी है, ये कितनी है आप में। और लास्ट है सोशल एडजस्टमेंट, डिटर्मिनेशन, दम काम करने का, करेज, करेज, निर्भय, बिना डर के, फिजिकल करेज और मेंटल करेज, मॉरल करेज, खड़े होने का सच्चाई के लिए कितना है आप में, ये फौज में बहुत ज़रूरी है। स्टेमिना, मेंटल एंड फिजिकल स्टेमिना, लिखित काम करने का कितना आप में काम करने की काबिलियत है, और प्लस फिजिकल काम करने की कितनी काबिलियत है, इसके दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है आप में, वो देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें एसएसबी में देखी जाती हैं, और ये भी एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर इंटरव्यू के द्वारा आपसे चेक करता है। वही चीज़ें, अपीयरेंस एंड बेयरिंग, फर्स्ट पॉइंट, क्या आप में सोल्जर लाइक बेयरिंग है, सीधे खड़े होके ढांचा आपका सीधा है। जनरल अवेयरनेस, दुनियावी बातें आप जानते हो कि नहीं, जनरल नॉलेज नहीं, जनरल अवेयरनेस, क्या हो रहा है ज़िंदगी में। अगर आजकल कोरोना वायरस है, चाइना से शुरू हुआ, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और कितना हुआ, और कितना हो रहा है, और उसका इलाज क्या हो रहा है, जनरल अवेयरनेस। उदाहरण के तौर पे वर्बल एक्सप्रेशन, हिंदी, इंग्लिश, मेरे आने वाले वीडियो में आप देखोगे कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है इसके अंदर, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। मगर वर्बल एक्सप्रेशन, क्या आप अपने बंदों को समझा सकते हो, अपने दोस्तों को समझा सकते हो वर्बली, मुंह से। वो लेवल ऑफ मोटिवेशन, कितना आप में है जोश कि मैंने तो एनडीए ज्वाइन करना ही है, मैंने तो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना ही है, अगर एनडीए नहीं तो सीडीएस के थ्रू ज्वाइन करना है। कितनी मोटिवेशन है आप में कोई काम करने की, किसी भी छोटी से छोटी चीज़। इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। सोशल नेचर, भाईचारा, मेल जोल, कितना है आप में। क्या आप कमरे में बैठे रहते हैं कि क्या आप यारों दोस्तों के साथ घूमना फिरना जाते हैं? अच्छी बात है, कितना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अचीवमेंट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आपकी उम्र में 18-20 साल की एज में आपने गेम्स और स्पोर्ट्स में कितनी अचीवमेंट करी है। अगर करी है तो मौका मिला है तो ज़रूर करा होगा, अगर नहीं मौका मिला कोई बात नहीं, ये माइनस नहीं है आपका, हम ये सब चेक करते हैं। अचीवमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ड्रामेटिक्स, गाना बजाना, हॉबी की परसू करते हो आप, ये सब आपके अचीवमेंट्स हम सब ढूंढते हैं इसके अंदर। तो ये हम असेस करते हैं इंटरव्यू के द्वारा। ये वही चीज़ें दोहरा रहा हूँ दोबारा। अपीयरेंस एंड बेयरिंग, जनरल अपीयरेंस, बेयरिंग एंड डिग्री ऑफ स्मार्टनेस, कैसे कैंडिडेट अंदर आता है, कैसे चेक करते हैं उसको, वो सब इंडिकेटर हैं। उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये नहीं कि सूटेड बूटेड ही रहना है उसने, मगर नॉर्मल हालत में, वही चाहते हैं हम एसएसबी के अंदर। नॉर्मल हालत में जब आए तो नीट एंड क्लीन तो लगे, थोड़ी सी जिम्मेवारी तो दिखाए
कि मैं एसएसबी के लिए आया हूँ, या मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, या मैं स्टेज 1 के लिए आया हूँ। वो किसी को भी पसंद होगा जो बंदा अच्छा दिखेगा, बाल कंघी की होगी, शेवन फेस होएगी, कंघी की रखी होगी, साफ़ कमीज़ होगी, साफ़ पैंट होएगी, नीचे जूते थोड़े बहुत पॉलिश होंगे, जुराबें पहनी होंगी, फटी जुराबें नहीं हैं, फटी कमीज़ नहीं है, फटी पैंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें गिनती में आती हैं आपके। आप कैसे कंडक्ट करते हो अपने आप को टीम के सामने, मोटिवेट कैसे करते हो, मैनरिज्म्स ऑफ द कैंडिडेट, क्या आप आंख में आंख डाल के बात करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कि क्या आप आंख को चुरा के बात करते हो, कि क्या आप हाथ ज़्यादा चलाते हो अपने और मुंह कम बोलते हो। ये सब चीज़ें चेक होती हैं। और एक लास्ट में जो अहम बात है, अगर आपके आंख में नुक्स है, स्क्विंट है, टीर है, तो फिर आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो बेहतर है आप पहले ही अपना मेडिकल चेकअप करा के आओ। मैं तो कहता हूँ रिटर्न से पहले ही जाओ, अपना मेडिकल चेक कराओ, अगर आंखें आपकी ठीक हैं तभी आओ। उसी तरह अगर थथलाते हो तो चांसेस हैं आप एसएसबी में नहीं सिलेक्ट होंगे, क्योंकि जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लो आप थथलाने की, ना थथलाने की, मगर वहाँ पे आप पकड़े जाओगे, घबराहट के अंदर पकड़े जाओगे। सो ये सब चीज़ें देखते हैं। जनरल अवेयरनेस मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा नहीं दोहराऊँगा। इमीडिएट सराउंडिंग एंड करंट अफेयर्स, आपके पढ़ने की क्या काबिलियत है, कितनी किताबें पढ़ी हैं आपने, अगर आपको मौका मिला है तो। एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, जनरल नॉलेज क्या है, जनरल अवेयरनेस, ये सब चीज़ें हैं। वर्बल एक्सप्रेशन बोल चुका हूँ ऑलरेडी। क्या आप सुनने वालों में से हैं कि आप सुनाने वालों में से हैं? आप कितना सुनते हैं, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप सीखोगे क्या, तो वो चेक होता है उसके अंदर। लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी, सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें यहाँ चेक होंगी। मोटिवेशन कह चुका हूँ आपको, उसका इंडिकेटर मिल जाते हैं हमको आपके PIQ, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर में से, कि आपकी कितनी मोटिवेशन है, और उस मोटिवेशन को आपने सही ईमानदारी से लिखा है कि नहीं लिखा, ये भी चेक होता है। सोशिएबल नेचर बता दिया है आपको, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो, हैप्पीनेस लेवल आपका क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है आपका, क्या आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर ये भी सोचते हो कभी कि हो सकता है मैं इस चीज़ में ना कामयाब हूँ, तो मेरा ऑल्टरनेट प्लान क्या है, वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में है। प्लान बी, हर एक काम में आपका प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए होना चाहिए फतेह करना, करूँगा, मगर अगर बाई चांस ना हुआ, खुदा न खास्ता ना हुआ, तो मेरा ऑल्टरनेट प्लान क्या है, वो भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में आता है। डिटर्मिनेशन, हज़ारों कठिनाइयाँ आएंगी लाइफ में, हर एक काम करते वक्त कठिनाइयाँ आएंगी, पर अगर आपका कितना डिटर्मिनेशन है, कितना जोर है, कितना दम है, कितना पुश है कि मैंने तो ये करना ही करना है, और अगर वो ठान लेते हो तो क्या करते हो कि छोड़ देते हो। अचीवमेंट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आप समझ रहे हो क्या बात है कि आपकी उम्र के मुताबिक, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के मुताबिक, कोई गरीब घर से है, कोई अच्छे घर से है, हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हो आपको, कोई बात नहीं, ये माइनस पॉइंट नहीं है। आपके PIQ के मुताबिक हम चेक करते हैं और फिर उस लेवल पे हम देखते हैं। ये पेनल्टी नहीं लगती कि आपने गेम नहीं खेली कोई, यहाँ स्टेट लेवल तक नहीं गए। अगर खेले हो तो चलो स्कूल में ही खेले हो, पर खेले तो हो ना, वो आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी को जब दर्शाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कितना हासिल किया आपने, जिंदा दिली कितनी है। ये नहीं कि हर कोई स्टेज के ऊपर खड़ा होकर गाने ही गाएगा, नहीं, तरह तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, सोशल वर्क है, कितना आप इनिशिएटिव लेते हो, ये सब इंडिकेटर्स हैं उस कैरेक्टर की क्वालिटी की तरफ। और एकेडमिक प्रोफाइल, क्या आप मेहनती हैं, आपकी परसेंटेज बेशक ज़्यादा ना आई हो, उसकी वजह हो सकती है वो इंटरव्यू के दौरान आप बता सकते हैं, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछेगा
अगर आपके 58% आए हैं 10वीं में और 12वीं में आए हैं 72% और एक ड्रॉप है बीच में, तो ड्रॉप के बारे में तो पूछेगा ना वो आपको, तो उसकी तैयारी करनी है आपने। और लास्ट में इंस्टीट्यूशन प्रोफाइल, आप कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल से आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफाई की है, इसका भी फ़र्क पड़ता है। ये देखा जाता है कि कहाँ से आया है। हो सकता है आपकी माली हालत घर में ना इतनी अच्छी आई हो तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई बात नहीं। यही बहुत है कि आप एसएसबी में आए हो, सिलेक्ट हो या आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आपको मौका है पास होने का। वो पास अब तभी होंगे अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। अभी देखो ये जो OLQs हमने बताई हैं आपको कि एसएसबी के अंदर क्या है, ये सब आप जानते हो और जान गए हो क्या क्या हम ढूंढ रहे हैं, मगर हो सकता है आप में कुछ कमियां हो जो आपको ना पता हो और जो मैं गेज कर सकता हूं। इसलिए बेटर ये है कि आप रजिस्टर हो मेरे साथ, आप मेरे को अपना PIQ फॉर्म भेजिए, मैं आपके साथ 1-on-1 इंटरव्यू करूंगा। इंटरव्यू के बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि आप में क्या कमियां हैं और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपके, ताकि जब आप एसएसबी में जाओ इंटरव्यू के लिए आपकी चांसेस उतनी मैनीफोल्ड हो जाएं और 90% तक आप क्लियर हो जाएं। ये तो रही इंटरव्यू की बात। इसके अलावा मैं आपको टैट वैट SRT सेल्फ डिस्क्रिप्शन का एक पैकेज भेजूंगा अगर आप मेरे साथ रजिस्टर होते हैं। फर्स्ट 50, क्योंकि मेरे में भी टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं 50 तक ले सकता हूँ, तो आपको ये पैकेज भेजूंगा जो मेरे साथ रजिस्टर होते हैं, उसको मैं अच्छी तरह डिटेल्ड में चेक करूँगा आपके भेजने के बाद, और फिर मैं आपको एक रिटन रिपोर्ट के तौर पे दूंगा कि आपने ये करना है। उसके बाद फिर भी अगर आप सोचते हो कि कोई कमियां हैं आप में या आप में कोई डाउट पड़ रहा है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कि ये करना चाहिए, मैं वो भी आपके साथ राब्ता रखूँगा और आप मेरे से 1-to-1 मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट 50 रजिस्टर होएं और मैं आपको अच्छी तरीके से एसएसबी की सिलेक्शन में गाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।